उनको समझा रहे थे कि तुम बीवी हो हमारी, गांव की प्रधान हो, सम्मानित आदमी, तुम समझो, इन लोगों को मुंह मत लगाओ। लेकिन अंदर अंदर गुलगुलाती गई। हम साला गांव के विकास चक्कर में पड़े थे, ये अंदर अंदर गुलगुलाती रही बस। अभी हाल ही में एक प्रकरण बड़ा सुर्खियों में था, बड़ी चर्चा में था, एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य को लेकर। ये प्रकरण इतना चर्चा में रहा कि पूरे देश के लोग इस प्रकरण को जान गए और लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रखी इस प्रकरण को लेकर। ऐसे में एक पीड़ित पति हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी पत्नी भी इन्हें छोड़कर किसी गैर के साथ चली गई हैं। इन्होंने बहुत सारा मेहनत किया अपनी पत्नी के पीछे और अपनी पत्नी को प्रधान बना दिया। प्रधान बनने के बाद इनकी पत्नी ने इन्हें छोड़कर किसी और के साथ चली गई। पूरा क्या मामला हम इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो आप हमें नाम बताएं अपना। जितेंद्र गौड़ साहब। शादी आपकी कब हुई थी? शादी हुई साहब 2019 में हुई, 28 जून को। 28 जून को आपकी शादी हुई थी। जी जी। प्रधान आप कब बनाए अपनी पत्नी को? प्रधान बनाए हैं 20 के बाद, वही चुनाव पड़ा है, वही निर्वाचित हुई है वो। जी। अच्छा, महिला सीट थी क्या यहाँ? महिला नहीं थी, सामान्य सीट से साहब। हम पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए उनका पर्चा भरे। सोचे पढ़ी लिखी हैं और विकास करेंगी। हम पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए उनका पर्चा भर दिए और उनको बना दिए साहब। अच्छा, प्रधान उनको बना दिए। पहले से आपको इस बात का कुछ शंका था जो ऐसा कुछ हुआ? साहब शंका होता तो उनको प्रधान बनाते नहीं। हम अपना जीवन साथी समझ के, गरीब परिवार से हम भी थे, गरीब परिवार से वो भी थी, उनसे शादी कर लिए और खुशी खुशी हम लोग रह रहे थे। और उसके बाद चुनाव आया प्रधानी का, उनको लड़ा दिए, उनको जनता ने प्रधान बना दिया। अच्छा, किसके साथ वो चली गई है? हमारे चाचा का लड़का है। चाचा का लड़का, यानी आपका भाई ही समझिए अगर आपके चाचा का लड़का है तो। जी जी। प्रधान होने के कितने दिन बाद वो ऐसा कुछ कदम उठाई है? मान के चलिए भी वो 7-8 महीने भगी हैं। 7-8 महीना? वही फरवरी भगी हैं। हाँ। जी। फरवरी से गई हुई? जी जी। अच्छा, अभी कभी भी आपको इस बात का शक नहीं हुआ, क्योंकि आपके भाई थे, आपके चाचा के लड़के थे, तो आपके घर आना जाना रहा होगा? जी जी जी। घर आते जाते थे हम, शक नहीं था। एक दिन रात में हम उनको पकड़ लिए थे। उसके बाद अपने बीवियों को समझाए, पुनीता जी को, उन्हें पुनीता यार तुम गांव की सम्मानित व्यक्ति हो, गांव के प्रधान हो, और इनके सब लोगों को मुंह मत लगाओ, नहीं तो पूरा सम्मान लेके सब डूब जाएंगे। अंतिम में भैया वही हुआ, पूरा सम्मान गांव का भी गया, हमारा भी गया, उनका भी गया। जी। मतलब आप उनको समझाते हैं, देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं उन दोनों को एक साथ, उसके बाद आप समझाते हैं, फिर भी उनको समझ नहीं आया। हम अपनी उनको देखे, पकड़े भी, और हम अपनी बात छुपा दिए कि हम गांव के सम्मानित आदमी हैं, अगर हम किसी समाज में कहेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी, इसीलिए समाज में छुपा दिए। उनको समझाए, भाई हमारी बीवी थी, उनको समझाए कि मतलब अभी से सम्मान बचाओ, नहीं सम्मान सब सारा मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन वो समझी नहीं, वो अपना काम कर गई। 22 फरवरी 21 फरवरी भागी हैं रात में 11 बजे। रात में 11 बजे? जी। तो आप अपने चाचा चाची से इस बात का जिक्र नहीं किए जब उस समय आप देखे थे उनको, दोनों को एक साथ देखे, तो आपने नहीं किया। हम अपने बीवी से खाली कहे हैं कि तुम सम्मानित आदमी हो, उन लोगों को मुंह मत लगाओ, नहीं पूरा सम्मान डूब जाएगा। किसी से हम कहीं कोई बात नहीं की। नहीं, शायद आप इन चीज़ों का जिक्र नहीं किए होते, शायद ये कहे होते कि आपका बेटा तो हमारी पत्नी के साथ, मतलब ऐसा कुछ नज़दीकी बना रहा, तो इस बात का भी जिक्र आपने कुछ नहीं किया। हम अपनी बीवी को समझाए कि भाई ये पढ़ी लिखी हैं, ये समझेंगी, और किसी को नहीं कहे। अपने चाचा के लड़कों भी नहीं बोले, उसको भगा तो भाग गया, जाने दीजिए, हम नहीं उसको भी बोले कुछ, खाली बीवी को समझाए अपनी बस, लेकिन वो समझी नहीं, भाग गई वो। मतलब आपके भाई ने ही आपके साथ विश्वासघात किया? आपके घर आना जाना रहा होगा, लगातार लगाव रहा होगा? भाई है, सगा चाचा का लड़का है, तो आना जाना तो रहेगा ही। अब हम बोलते नहीं थे, बोले हमारे घर वाले कुछ बोले कि इनको भगाओ, लेकिन हम बोले कि अगर बोलेंगे तो समाज में कहेगा कि हमारे भैया प्रधान हो गए हैं तो हमको भगा रहे हैं, इसीलिए हम नहीं भगाए, न कहे। लेकिन गलत भी नहीं देखते थे। एक दिन रात में जब पकड़े हैं तभी वो ऐसा कदम उठाई है। जी। अच्छा, कहाँ थे उस समय आप रात में? जब रात में नहीं, घर पे थे। जी, हम सो गए थे, 8 ही बजे घर पे आ गए थे, खाना पीना खाए, सो गए थे। वो टीवी चला के देख रही थी। उसके बाद वो 11 बजे रात में 4 चक्के गाड़ी से आया, अपना लेके फरार हो गया। अच्छा, जब यहाँ से फरार हुआ वो, इसके बाद आपने पुलिस को या फिर किसी को सूचना दी इस बात को लेकर? जैसे पुलिस को सूचना हम थोड़ा लेट दिए, उससे जैसे घर से भागी तो हम गए सीधे ससुराल। हम सोचे ससुराल में गया होगा, तो ससुराल गया तो गए तो वहाँ मिला नहीं वो। अच्छा। हाँ,
उसके बाद फ़ोन हमको शंका हो गया कि हमारे भाई के साथ भगी है, तो फ़ोन लगा रहे थे, रात भर उठाया नहीं, सुबह में फ़ोन उठाया है तो बोला कि भैया हम कमाने खाने के चक्कर में आए हैं कि आपके बीवी को लेके आए हैं। अच्छा। अब फिर बोला ठीक है 2-1 दिन में पहुंचा देंगे। हम थोड़ा भैया सम्मान बचाने के लिए 2 दिन 4 दिन मतलब छुपाई मार के चलो अभी सम्मान बच जाएगा, आ जाएगी तो, लेकिन वो आया नहीं। अपना तलाक कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज कर लिया। अब फिर फ़ोन लगाया तो बोला हमारी बीवी है, आपकी बीवी नहीं। अच्छा, कितने दिन बाद आपको ये पता चला? शुरू में तो उसने कहा कि मैं कमाने खाने के लिए आया हूँ, मैं आपकी बीवी को नहीं ले आया हूँ, तो कितने दिन बाद आपको ये कंफर्म हो गया कि वही आपकी पत्नी को ले गया? कन्फर्म तो सुबह में हो गया था, लेके वही गया है। अब फिर हमारा छोटा भाई बात किया तो बोला भैया ठीक है पहुंचा देंगे 1-2 दिन बाद। अच्छा जी। मतलब पहुंचाने की बात किया। फिर आपको ये कब पता चला कि कोर्ट मैरिज कर लिया उसने? 1 हफ्ता बाद पता चला कोर्ट मैरिज कर लिया। घुमा फिरा रहा था, फिर हम थाने में गए, थाने में एप्लीकेशन दिए तो थाने पाया तो बोली वो भी उसके पक्ष में बात करी कि हम इनके पास नहीं रहेंगे, उनके साथ रहेंगे। अच्छा, आपकी पत्नी कह रही कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम उनके साथ रहेंगे जिनके साथ गई हो, आपके चाचा के लड़के के साथ। जी जी। तो तलाक आपके साथ हुआ नहीं है, उन्होंने कोर्ट मैरिज करा लिया, तो इस पर कानूनी कार्रवाई कुछ आपने करवाई? कार्रवाई कोर्ट में दिया हूँ साहब, हमारा तलाक हुआ नहीं तो इनका कोर्ट मैरिज कैसे हो गया। जी 29 तारीख को यही पेशी है हमारी उनकी। जी। क्या चाहते हैं आप ऐसे में, अगर अंतिम में बात की जाए? आपकी पत्नी ने भी आपके साथ विश्वासघात किया, आपके भाई ने भी आपके साथ विश्वासघात किया, आप ये भी कह रहे हैं कि घर पे आना जाना था तो भाई अगर मैं मना करता तो लोगों को लगता कि प्रधान हो ही गए हैं, तो भाई अब इनको घमंड हो गया है, भगा रहे हैं अपने घर से अपने भाई को। इस बात की आपने लोक लज्जा का ध्यान रखा कि भाई ऐसा कुछ ना हो कि समाज हमें एक बार कहे कि अब प्रधान होने के बाद ऐसा कुछ। बीवी थी, उनको समझा रहे थे कि तुम बीवी हो हमारी, गांव की प्रधान हो, सम्मानित आदमी, तुम समझो, इन लोगों को मुंह मत लगाओ। लेकिन अंदर अंदर गुलगुलाती गई। हम साला गांव के विकास चक्कर में पड़े थे, ये अंदर अंदर गुलगुलाती रही बस। जी। कभी भी आपको इस बात का शंका नहीं हुआ? कोई भी शंका नहीं था, जब पकड़े रात में तभी हमको शंका पैदा हुआ। जी। अच्छा, उस रात में जब पकड़े थे उसके कितने दिन बाद ऐसा कुछ होता है? रात में पकड़े उसके 15-15 दिन बाद भगी हैं। जी। हमको बोली इलाहाबाद लेके चलो घूमने के लिए। हमने बोला आपको बम्बई घुमा दिए हैं, अयोध्या घुमा दिए हैं, भैरव बाबा घुमा दिए हैं, तब सारे जगह घुमा दी, इलाहाबाद भी घुमा देंगे, लेकिन थोड़ा समय पैसा तंगी है, पैसा हो जाएगा तब ले चलेंगे भाई। जी। उनको बम्बई जुहू चौपाटी भी घुमा दिए हैं, अयोध्या विंध्याचल सारी जगह घुमा दिए हैं, भैरव बाबा, गोविंद साहब, सारी जगह 3 सालों में उनको घुमा दिया है। इलाहाबाद बोली थी इलाहाबाद चलना है, और हमने बोला ठीक है इलाहाबाद भी घुमा देंगे, लेकिन वो सेटिंग बनाई थी उससे फ़ोन के इलाहाबाद आने वाला था, इसी चक्कर में बोल रही थी इलाहाबाद चलना है। हमने बोला ठीक है चलेंगे इलाहाबाद, लेकिन हमको ये नहीं शंका थी कि रात में भागने वाली हैं। वो गाड़ी लेके आया रात में 4 चक्के से, हम सो गए थे और उसके बाद गाड़ी बैठी हैं भाग गई हैं। मतलब आप अपने पत्नी के सारे शान शौकत जो भी उनकी खुशियाँ थी वो सारी चीज़ आप दे रहे थे, वो सारी चीज़ें उनकी आप पूर्ति कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसे कुछ और चाहिए था। जी। आपका भाई क्या करता था जो लेकर गया है वो? भाई गांव में गाड़ी वाड़ी पिकअप सिपअप चलाता है। जी। तो अभी वो प्रधान है, बरकरार है प्रधान? जी प्रधान बरकरार है, प्रधानी उससे करवा रही, बगल में मार्केट में रहती हैं, प्रधानी को कहता है प्रधान हम हैं, वो क्या हैं। जी अच्छा, प्रधान। अब इसी आने वाली 29 को आपकी पेशी है जी दोनों लोगों की? जी जी। क्या कहेंगे आप ऐसे मामले को लेकर? आप भी अपनी राय रखिएगा। हालांकि तमाम ऐसे मामले आते रहते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मैं अनपढ़ था। पत्नी आपकी कितनी पढ़ी लिखी थी? पत्नी हमारी साहब 12 पास थी, इसीलिए उनको पढ़ा लिखा समझ के शादी किए, इसीलिए उनको बना दिए। पढ़ी लिखी हैं, कम कम हम पढ़े लिखे नहीं, ये तो पढ़ी लिखी हैं। हम लोग साथ में भाई गांव में विकास करेंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छा नाम रहेगा, लेकिन सारा नाम और मर्यादा लेके सब डूब गई सर। अच्छा, आखिरी में क्या चाहते हैं आप अपनी पत्नी को, अगर आप कोर्ट जाते हैं, ऐसा कुछ मामला बन जाता है कि वो आने को आपके साथ तैयार हो जाए, तो क्या ऐसे मामले में आप लाना चाहते हैं या फिर आपकी क्या इच्छा है? क्या लाएंगे, पूरा जब पूरा समाज में सब मान सम्मान चला गया तो ला के उनको क्या करेंगे हम। जी हम सम्मानित आदमी हैं, वो 6 महीने साल 8 महीने घूम रही सबके साथ, अब ला के क्या करेंगे हम। पूरा समाज जान चुका है इस बात को लेकर। जी बिल्कुल, हमने इनके बारे में पूछा भी तो लोगों ने बताया कि बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्तित्व के हैं। आने वाली 29 तारीख को पेशी है इनकी भी और इनके पत्नी की भी, और जो इनके भाई हैं। अब कोर्ट ये तय करेगा या कोर्ट में ही वो तय हो पाएगा कि आखिर वो उनके साथ रहती है या इनके साथ रहती है।